बीएससी फाइनल ईयर हिंदी प्रथम इकाई का प्रथम क्वेश्चन भारत माता के सारांश को बताना है इस इकाई के फर्स्ट चैप्टर का। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त साहित्य परिचय देते हुए उनके द्वारा वर्णित भारत माता के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, भारत माता के स्वरूप को कवि ने किस तरह व्यक्त किया है, लिखिए। ये सरगुजा में 2022 में और बिलासपुर में भी और बस्तर में भी, तीनों में आया है। तो देखते हैं आगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कौसानी हिमालय की गोद में बसा हुआ रम्य पर्वतीय स्थल है। उसके नैसर्गिक सौंदर्य का पंत की काव्य संवेदना में विकास में बहुत बड़ा योगदान है। पंत जी छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक हैं। खास तौर पर प्रकृति चित्रण एवं सुकोमल कल्पनाओं के कवि के रूप में पंत जी की विशिष्ट पहचान है। पंत की काव्य यात्रा छायावाद से प्रकृतिवाद तक थी। उन्होंने वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्य स्वर्ण, किरण, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा, लोकायत्न नामक कृतियों की रचना एवं अपने जीवन काल में की। पंत जी का निधन सन 1977 में हुआ। पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता भारत माता है। इसमें इन्होंने भारत माता की झांकी प्रस्तुत की है। उनके अनुसार भारत माता ग्रामवासिनी है। खेतों की श्यामलता, गंगा यमुना के जल में उनके रूप की झांकी ली जा सकती है। देश का दुर्दशा से भारत माता उदास है। सर्वत्र गरीबी, दीनता, विलाप, उदासी, भूखमरी, असभ्यता, मूढ़ता, अशिक्षा का साम्राज्य है। सन 1940 में लिखी गई इस कविता के बाद यद्यपि देश की परिस्थितियों में बदलाव आया है, किंतु अभी भी भारत माता का मुखमंडल दीप्त दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रतीत होता है मानो उसे राहु ने ग्रस लिया हो। हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक युगीन छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता भारत माता में अंग्रेजों की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता के बेटों का मार्मिक दशा का कारुणिक चित्र खींचते हुए भारतवर्ष के मातृशक्ति के स्वरूप को अभिचित्रित किया है। कवि कहता है कि भारत की मातृशक्ति भारतवर्ष के गांवों में निवास करती है। दूर दूर तक फैले हुए खेतों की मखमल जैसी हरियाली की उसका धूसरित आंचल है। वह पराधीनता में जकड़ी अपनी संतानों की दयनीय दशा को देखकर रुदन कर रही है और उसके आंसू गंगा यमुना के जल के रूप में निरंतर प्रवाहशील है। दीनता के कारण वह जड़त्व सी हो गई है। वह बिना पलक झपकाए नीचे की ओर निहारती हुई ऐसी लग रही है जैसे कि आवाज रहित करुण क्रदन उसके अंधरों में समा गया हो। युगों युगों से अज्ञानी रूपी अंधकार में डूबे हुए भारतवासियों को देखकर उसका मन अवसाद, निराशा और उदासी से भर गया है। ऐसे लगता है कि वह अपने घर में ही निवास करती हुई एक परदेसी की भांति जी रही है। उसकी स्वर्णिम धान्य संपदा को पैरों तले रौंदा जा रहा है, जिससे उसके सहनशील और उदार मन में भी कुटा का भाव व्याप्त हो गया है।
उसके करुण रत्न से कांपते हुए अंधकारों की हंसी ऐसे मौन हो गई है मानो राहु ने उसे ग्रस लिया हो। हास्य यह है कि कवि ने भारत माता की विपन्नता, दीनता, जड़ता, मलिनता, कुटिलता एवं विषादपूर्ण दशा का चित्रण कर एक ओर पराधीनता के युग में उसके स्वरूप को अभिचित्रित किया है और तो दूसरी ओर उसके मातृ स्नेह एवं मातृत्व को अभिव्यंजित करने का प्रयास किया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करें प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।